तो आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। तो आइए आज लाइट के बारे में एक अहम टॉपिक को भी देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से, ठीक है ना, ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इस प्रभाव को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आपने नहीं समझा तो देखिए, आप एक ये पदार्थ अगर ले लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक हम पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या हमने लिया है? एक पदार्थ ले लिया, ठीक है ना। ज़रा गौर से देखिएगा कि एक हमने पदार्थ ले लिया और यह पदार्थ से अगर हम लोग देखें तो क्या करते हैं कि ये ऊपर से अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये सोलर विकिरण आ रहा है, ठीक है ना, ये सौर विकिरण आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सौर विकिरण है हमारा, ये सौर विकिरण है, ठीक ही रहना है। तो ये सौर विकिरण है, ये सौर विकिरण को यह पदार्थ क्या करेगा? शोषित करेगा, यानी अवशोषित करेगा, यह ग्रहण करेगा। और ग्रहण करने के बाद यह जो है ये क्या चीज़ का उत्सर्जन करे? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करे। तो मैंने क्या परिभाषा बोला है कि जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करे, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि सौर विकिरण में क्या होता है? ऊर्जा। तो सौर विकिरण भी एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए यह देखना पड़ेगा आपको कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग, कोई पदार्थ विद्युत चुंबकीय तरंग को से, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग पर किसी पदार्थ को मिल रही है तो इससे ऊर्जा शोषित करे, क्या करे? ऊर्जा खींच ले, और उस ऊर्जा से खींचने के बाद क्या करे? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करे, इमिटिंग करे, यानी इलेक्ट्रॉन इमिट करे, यानी उत्सर्जित करे, यानी इलेक्ट्रॉन दे। तो इस घटना को ही, इस प्रभाव को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में बातें आई कि कोई पदार्थ विद्युत चुंबकीय तरंग से ऊर्जा को अवशोषित करे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करे तो इस प्रभाव को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि ये इसकी खोज आखिर सबसे पहले किसने किया था? तो हेनरिक रुडोल्फ आपका हर्ट्ज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज किए थे। आप नाम याद रखेंगे, आपको अगर नाम याद नहीं रहे तो यहाँ देख लीजिएगा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है ना। मैं यहाँ क्लियर लिख देता हूँ, हेनरिक, ठीक है ना, रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है ना, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने सबसे पहले ये बताया कि ये प्रकाश, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया इन्होंने। फिर एक आप नाम इनसे सुने होइएगा जिसके लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला था 1921 में, अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले इन्हीं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सफलतापूर्वक समझाया था कि व्यवहारिक रूप में यह कैसे संभव है, ठीक है ना। और इसी के लिए इनको 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिल दिया गया था भौतिकी का। अक्सर हम सब समझते हैं कि रिलेटिविटी थ्योरी E=mc² फार्मूला जो है इसके लिए आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो हम लोग ये मानसिकता में हमारी ये बैठ जाती है कि इसी E=mc² के लिए ही इनको नोबेल मिला होगा, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। इनको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बहुत सारे व्याख्या करने की वजह से 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको वैज्ञानिक स्तर पर बहुत सफलतापूर्वक व्याख्या किया, इसलिए इनको 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आप देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल आज बनाए जाते हैं।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाए जाते हैं, यानी सोलर प्लेट आप देखते हैं, एक प्लेट होती है जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में, यानी विद्युत में। आप देखते हैं क्या कि प्रकाश आ रही है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये जो सेल है, यानी आप जो सोलर प्लेट लगाते हैं या बहुत सारी चीज़ें आजकल आ रही है, लालटेन वगैरह सब, तो उसको धूप में रख देते हैं। तो एक ऐसा प्लेट है, एक ऐसा यही पदार्थ है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी प्रकाश में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उससे वह इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही, आवेश के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इससे हम लोग बहुत सारे काम लेते हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। मैंने एक विस्तृत क्लासेज लिया प्रकाश से संबंधित और ढेर सारी क्वेश्चन को बताया जो 11-12 के बच्चों के लिए, मैट्रिक के बच्चों के लिए उपयोगी तो हैं ही, लेकिन भारत की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू।